अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारा प्रोग्राम बना है, बड़े डिफरेंट पैटर्न से मैं बनाने लगा हूँ आलू पालक। आलू पालक जो उनसे है वैसे तो घर में बनते रहते होंगे, लेकिन बात यह है कि आज मैं इसको रेसिपी को इतने डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगा हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आज मैं इसको हंडिया में नहीं, कुकर में बनाने लगा हूँ। और कुकर में इसलिए बनाने लगा हूँ कि आज से पहले आपने कभी आलू जो पालक है वो आपने कुकर में बनते नहीं देखा होगा। तो मैं आपको आज बना के दिखाता हूँ और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना ऑयल ले लिया है। मैंने ये 2 बड़े चम्मच लिए हैं। आप अपने घर के हिसाब से देख लें कि ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। वैसे पालक में थोड़ा सा ज़्यादा घी हो या ऑयल हो तो ज़बरदस्त बनता है। आज आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। रूटीन से तो वैसे जो उनसे घर में इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं वही डलते हैं, लेकिन आज कुकर में आपको पका के उन इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकालने लगा। यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हमने डाल दिया है ऑनियन, प्याज डाला है। प्याज जो उनसे है वो हमने चूँकि मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो पालक है और आधा किलो आलू लिए मैंने, तो आप इसमें एक छोटा प्याज दरमियाना वो डाल दें। प्याज की थोड़ी सी हम भुनाई करते हैं। ये हमने मसाला तैयार करके फिर बनाएंगे इसमें पालक। तो सबसे पहले हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमारा ऑनियन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने एक हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब यहाँ पर हम अपना टमाटर डाल दें। तो यहाँ पे हम अपने मुख्तसर मसाले जो उनसे हैं, मिर्च, नमक और हल्दी, फ़िलहाल ये इसमें डाल रहे हैं। नमक आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून जो उनसे है वो मैंने मिर्च कर लिया है। हल्दी थोड़ी सी डाली है। यहाँ पर देखें कि मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपना पालक इसमें डालते हैं। पालक आप इस तरह डाल के सारा इसमें एक दफ़ा से डाल दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और इसको थोड़ा दबा देंगे तो ये है कि ये वक्ती तौर पे आपको फूला हुआ नज़र आ रहा होगा, फिर बाद में ये एकदम ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखें आप कि पालक जो उनसा है वो इसमें चला गया सारा। और अब जो उनसा ये थोड़ी देर के बाद हम मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि इसने पानी छोड़ दिया अपना, पालक ने। और अब हम इसको कुकर को बंद करते हैं और इसको कम से कम 2 मिनट जो उनसे है इसको हम कुक करेंगे। इसमें कुकर में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये जल्दी बन जाएगा, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अच्छे से ये गल जाएगा, आपके पास टाइम कम हो और आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो आपको इसमें बता दूं कि आपने पालक को जब भी इसको डालना है, डालने से पहले कम से कम 6-7 मरतबा अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो होती है किरकिर, मिट्टी होती है, वरना इसमें रह जाएगी। मैंने इसको 6 से 7 मरतबा इसको वॉश किया, तब जाके ये आप इसमें मैंने डाला है। तो अब हम इसको कुकर को बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो सा इसको मैं दिखाता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो गाइस इसमें थोड़ी सी हवा है, निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। हमारा पालक तैयार हो चुका है। अब हम जो उनसे है इसको तेज़ आंच पर जो उनसे, ये देखें आप, बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है।
अब यहाँ पर जो सा इसका थोड़ा सा पानी खुश्क करते हैं और फिर इसकी करते हैं भुनाई। भुनाई करने के बाद फिर हम आलू डालेंगे, लेकिन आलू डालने से पहले हम जो सा एक चीज़ इसमें और डालेंगे वो मैं आपको बता दूँगा। तो गाइस यहाँ पर हमारे अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है। ये पालक का पानी नहीं है, ये इसमें घी है। और मैं अब यहाँ पर जो चीज़ डालने लगा हूँ वो आपको बताने लगा हूँ। एक तो मैं हरी मिर्च इसमें डाल रहा हूँ और दूसरा ये मैंने गरम मसाला लिया हुआ है। गरम मसाला बड़े अच्छे से यहाँ पर इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि इस गरम मसाले की खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। इसमें पालक की अपनी खुशबू, गरम मसाले की खुशबू, बहुत टेस्ट आएगा इसमें। तो ये मेरा एक टिप है ये मेरी तरफ से आपको, आप ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये डाल के कैसा लगा है। अब यहाँ पर हम अपने आलू डालते हैं। ये हमने आधा किलो आलू लिए थे और इसमें डाल दिए हैं। अब ये आलू इसके साथ अच्छे से भुनाई करके पहले मैंने गाइस ये जो उनसे है ना पालक के लिए ये 4 मिनट के लिए मैंने लगाया था। मुझे एकदम याद आया कि इसको थोड़ा सा बढ़ा लो क्योंकि इसमें टाइम लग जाना, फिर बाद में फिर जो मैं खोलता हूँ और फिर बंद करता हूँ। तो मैंने 4 मिनट इसको लगाया था पालक को। उसके बाद अब जो उनसे हम ये डाल दिए आलू को। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे ना वो 1 मिनट लगाएंगे क्योंकि आलू अगर ज़्यादा लगा दिए तो आलू ने घुल जाना है। तो अब हम जो सा 1 मिनट इसमें लगा के कुकर में फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके। तो गाइस खोल के देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है, अच्छे से मेल्ट भी हो गया है। अब हम आलू हमारा कुछ गल तो गया है लेकिन इसको थोड़ी देर हम इसको इसमें रखेंगे क्योंकि कुछ आलू हमारे से कसर रह गई है। अभी आलू वैसे काफ़ी हद तक गल गया, थोड़ा सा रह गया, इसको थोड़ी देर लगाते हैं। बंद कर देते हैं, वैसे इसको प्रेशर नहीं लगाएंगे, ऐसे बस। इसको मैंने हल्की आंच पे इसमें हवा भर गई है, हल्की आंच पर मैंने इसको 2 मिनट रखा हुआ था। मैंने ये अपना सीटी इसकी नहीं बजने दी थी तो लिहाजा आप खोल के चेक कर सकते हैं। वाह जी वाह, लो पूरा गल गया, ज़बरदस्त हो गया। सो गाइज़ मेरे स्टाइल में आपने देखा कि हमने कुकर में इसको तैयार किया है। बहुत टेस्टी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपनी अगली रेसिपी पे। और अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.